हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम लास्ट 10 मंथ के सभी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे। क्या क्या बातें हमें डिस्कस करनी है? अगर किसी कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि एफएटीएफ है, नेटो है, यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन यूनियन है, इनके जो हेड अपॉइंट्स हुए हैं उनको देखेंगे। रिसेंटली जितने भी एग्जाम अभी तक हो चुके हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम है, रेगुलेटरी डोमेन का एग्जाम है, वहां पर आपने देखा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी का मुझे अच्छे से क्वेश्चन याद है, क्योंकि वो पेपर बच्चों ने मुझे शेयर किया था। उसमें मार्क रूट के बारे में पूछा था कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। अभी रिसेंटली आप लोगों का आरआरबी एएलपी मतलब रेलवे एएलपी एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपका एसबीआई एसओ एग्जाम होने वाला है, एसबीआई पीओ एग्जाम होगा। सबके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के सेशन में हम लास्ट 10 मंथ के जनवरी से लेकर अक्टूबर मंथ तक जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुए होंगे, उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके है जी। सो वीडियो को एंड तक देखना है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते रहूंगी, जिन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। इज दैट क्लियर? इसके अलावा लास्ट 10 मंथ की मिलिट्री एक्सरसाइज, लास्ट 10 मंथ के इंडेक्स, लास्ट 10 मंथ की बुक्स एंड ऑथर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 10 मंथ के साइंस एंड टेक की न्यूज मैंने कवर की है। अगर वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ओके है जी। सो स्टार्ट कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से। सबसे पहला अपॉइंटमेंट आता है मैक्सिको की पहली वीमेन प्रेसिडेंट। तो अगर आप मैप में जाओगे तो ये नॉर्थ अमेरिका होता है, ये आपका साउथ अमेरिका होता है, ये आपका सेंट्रल अमेरिका है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है, एंड मैक्सिको की करेंसी आपको पीसो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिको की पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शेनबॉम। क्लाउडिया। ठीक है, मैक्सिको में बादल छाए हुए हैं, क्लाउड छाया हुआ है। सो क्लाउडिया शेनबॉर्न आपको मैक्सिको के न्यू एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगी। चलिए, अगली कंट्री हम देखेंगे जिसका नाम है ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया जो कंट्री है वो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। और ट्यूनेशिया जो कंट्री है वो मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करती है। इसकी कैपिटल का नाम क्या है? ट्यूनिस इसकी कैपिटल है, और दिनार यहाँ पे करेंसी देखने को मिल जाएगी। एंड ट्यूनेशिया के सेकेंड 5 ईयर के लिए, अगले 5 सालों के लिए जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है किया सईद। क्या नाम है? किया सईद। तो आप देखेंगे ट्यूनेशिया, SIA, सिया साई। आप थोड़ा सा लिंक करके याद रख सकते हो। ठीक है, डन इतनी चीजें। तो कयास सईद आपको देखने को मिल जाएंगे। कैस सईद आपका इनका नाम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। हम बात कर रहे हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो जापान के 102 नंबर के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा शिगेरू इसीबा। ठीक है, शिगेरू इसीबा जापान के 102 नंबर के आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, जो कि एलडीपी। एलडीपी का मतलब है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जापान में 1955 से रूल करने का काम कर रही है। जापान की जो संसद होती है, जो पार्लियामेंट होता है, उसे हम डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस में 250 मेंबर्स होते हैं, वहीं लोअर हाउस में आपको 467 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में जिसका नाम है नेपाल। तो रिसेंटली आपको मैंने सिखाया है करंट अफेयर्स में कि नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेपाल अपनी जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वो बांग्लादेश को भेजेगा थ्रू द इंडियन ग्रिड। ठीक है, तो ये आपको रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला ही है। अब नेपाल ने रिसेंटली प्रकाश मान सिंह राउत को अपना चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन बन चुके हैं? प्रकाश मान सिंह राउत आपको देखने को मिलेंगे। वहीं केपी शर्मा ओली आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे नेपाल के। डन। नेक्स्ट, अगला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईबीआरओ। आईबीआरओ का मतलब है इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आईबीआरओ की प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सुभा तोले को। और पहली बार किसी डेवलपिंग कंट्री से आईबीआरओ की प्रेसिडेंट बन रही हैं। तो शी इज द फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री टू बी अपॉइंटेड टू द टॉप पोजीशन। ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। तब तक ये एडवाइजरी प्रेसिडेंट की तरह काम करने वाली हैं। इनका टेन्योर 2026 से लेकर 2028 तक रहने वाला है। ठीक है, तो सुभा तोले
इन्हें रिसेंटली इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1961 में किया गया था। ठीक है, न्यूरो साइंस में रिसर्च करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैंक है जिसका नाम है HSBC बैंक। डेफिनेटली आपने इस बैंक का नाम सुना होगा जिसका नाम है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, इस बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1865 में किया गया था और इंडिया में इसने अपने ऑपरेशन को 1959 में इंडिया में अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HSBC बैंक को फॉरेन बैंक की कैटेगरी में शामिल किया है। फॉरेन बैंक वो होते हैं जिनके हेडक्वार्टर्स किसी दूसरी कंट्री में होते हैं लेकिन उनकी ब्रांचेस हमारे देश में ऑपरेट होती हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके में देखने को मिल जाएगा। ठीक, और रिसेंटली यहाँ पे फर्स्ट फीमेल CFO ऑफ HSBC बैंक अपॉइंट किया गया है, वो भी एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिनका नाम क्या है? पाम कौर। ठीक है, इतनी चीजें। तो पाम कौर पहली फीमेल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर CFO बन चुकी है HSBC बैंक की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, याद रखेंगे पाम कौर का नाम। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अगला नाम आता है आइसात अजीमा। ठीक है, एसात अजीमा, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ मालदीव एनवॉय टू इंडिया। मतलब मालदीव गवर्नमेंट ने अपना एम्बेसडर इंडिया में किसे अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा एसात अजीमा को किया गया है। इसके अलावा एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। ये और भी सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं एम्बेसडर के जो किए गए हैं, जैसे कि अरुण गोयल, इन्हें नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है क्रोएशिया का। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अजित विनायक गुप्ते, अजित विनायक गुप्ते को एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया ने, कहां पर? जर्मनी में। तो इंडियन एम्बेसडर जर्मनी में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, संजीव कुमार सिंगला का। संजीव कुमार सिंगला एम्बेसडर बने हैं इंडिया के, कहां पर? फ्रांस में। ठीक है, मालदीव की कैपिटल माले है और मालदीपियन रुपया आपको करेंसी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे वियतनाम के बारे में। रिसेंटली वियतनाम, फिलीपींस, ये सारी कंट्री काफी ज्यादा न्यूज में भी थी। तो वियतनाम के मिलिट्री लीडर जिनका नाम है लुओंग कुओंग, इन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। इन्होंने तो लैम को सक्सीड करने का काम किया है। वियतनाम की कैपिटल का नाम हनोई है और वियतनामीज डोंग यहाँ पे करेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे। अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट के चलने के बाद पाकिस्तान के नेक्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं और जिनका नाम है जस्टिस याया अफरीदी। देखो, जैसे कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि जो सीनियर सुपर आपका जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वही नेक्स्ट CJI बनता है। जैसे कि DY चंद्रचूड़ जी के बाद हमारे देश के जो सुपर सीनियर जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे संजीव खन्ना, उनको हमने अपने देश का नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया है। सेम प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इनके ऊपर दो और सीनियर जजेस थे, उनको ओवर रूल करते हुए याया अफरीदी को पाकिस्तान का नेक्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। ठीक है, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट अगला नाम आता है टीवी नरेंद्रन का। टीवी नरेंद्रन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील। तो वर्ल्ड स्टील के चेयरमैन किसे बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है और ये सेकेंड इंडियन है। ये सेकेंड इंडियन है। यहाँ पर पहले इंडियन जो है वो सज्जन जिंदल रहे हैं। सज्जन जिंदल रहे हैं पहले इंडियन जो कि वर्ल्ड स्टील के चेयरमैन थे, और ये सेकेंड इंडियन है जिन्हें वर्ल्ड स्टील का चेयरमैन बनाया गया है, जिनका नाम है टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन जो कि टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बारे में बात करें तो 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब आप सभी लोगों ने वॉल्ट डिज्नी के बारे में तो सुना ही होगा। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, डिज्नी के जो इंडियन असेट्स थे उनको बेच दिया है या उनका मर्जर हो गया है विद जियो। ठीक है, ये बात आपको मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस भी की थी। तो डिज्नी नेम मॉर्गन स्टैनलीज जेम्स गॉरमैन एज अ नेक्स्ट बोर्ड चेयरमैन। तो अभी मॉर्गन स्टैनली में काम कर रहे हैं जेम्स गॉरमैन, और जो कि मॉर्गन स्टैनली में एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलेंगे। वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने इन्हें अपना नया चेयरमैन बनाया है और इनका टेन्योर 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। 2 जनवरी 2025 से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा। वॉल्ट डिज्नी कंपनी का फॉर्मेशन 1923 में हुआ था कैलिफोर्निया USA में, और इसके CEO कौन है? बॉब ईगर। आपको यहाँ पे वॉल्ट डिज्नी के CEO देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी ब्लू ओरिजिन कंपनी के फाउंडर एग्जाम में पूछ लिए गए थे ना,
वैसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वॉल्ट डिज्नी के सीईओ कौन है, तो आंसर हो जाएगा बॉब ईगर है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे गूगल के बारे में। तो यहाँ पे हर जो बड़ी कंपनी होती है ना, उसका एक सीटीओ होता है। सीटीओ का मतलब होता है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो यहाँ पे गूगल के नए सीटीओ कौन होंगे, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन होंगे, आंसर हो जाएगा प्रभाकर राघवन, जो कि आईआईटी मद्रास से हैं। प्रभाकर राघवन गूगल के नए सीटीओ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला नाम आता है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ये डॉक्टर नीना मल्होत्रा है और इन्हें इंडियन एम्बेसडर बनाया गया है, कहां पे, स्वीडन में। ठीक है, जो सिप्री की रिपोर्ट आती है ना, स्टॉकहोम स्वीडन, वहीं पर आप देखेंगे किंगडम ऑफ स्वीडन में इंडिया के एम्बेसडर किसे बनाया है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को बनाया गया है। ओके है जी। चलिए अब बात करेंगे भूटान से। भूटान, रिसेंटली आपने देखा होगा शेयरिंग तोबगे, ये कौन है, शेयरिंग तोबगे है। एंड शेयरिंग तोबगे को रिएलेक्ट किया गया है एज अ भूटान प्राइम मिनिस्टर। तो भूटान के सेकेंड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, शेयरिंग तोबगे बन गए हैं। एंड भूटान में कौन सी पार्टी अभी रन हो रही है, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आपको भूटान में देखने को मिल जाएगी, पीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यमन। यमन में आपने अभी देखा होगा कि होती रिबल्स के कारण काफी पंगा चल रहा है, क्योंकि होती रिबल्स जो है वो यमन से ही है। ठीक है, जो कि लगातार रेड सी में जो भी कार्गो शिपमेंट्स होती हैं उन पर अटैक करते रहते हैं। और यमन की जो कैपिटल है वो सना आपको देखने को मिल जाएगी, और रियाल, रियाल यहाँ पे करेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो रिसेंटली यमन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे अहमद आबाद बिन मुबारक, अहमद आबाद बिन मुबारक जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे यमन के, इनको नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है यमन का। तो यमन के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, अहमद आबाद बिन मुबारक। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक से है ये अपॉइंटमेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉइंट्स मियो ओका एज अ न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से हम कई सारे लोन ले सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे देश के कई सारे प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में मदद करता है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्ट्रेटजी है और इंडिया की जो स्ट्रेटजी है उसको अलाइन करने के लिए बैंक अपना डायरेक्टर अपॉइंट करता है इंडिया में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने म्यू ओका को नया कंट्री डायरेक्टर बनाया है फॉर इंडिया। और इन्होंने टेक्यो कोनिसी को सक्सीड करने का काम या रिप्लेस करने का काम किया है। हम सभी को पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में देखने को मिल जाएगा, और इंडिया एंड पाकिस्तान वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो मियो ओका है कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ये 2027 तक रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो हम सभी को पता है यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, इनमें से 5 ऑर्गन के हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाते हैं। केवल एकमात्र इसका ऑर्गन है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर आपको नीदरलैंड हैग, हैग नीदरलैंड में देखने को मिल जाएगा। करेक्ट है, ठीक। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएंगे जज हैं नवाफ सलाम। ठीक है, नवाफ सलाम, इन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है, यूएसए के जज जिनका नाम है जॉन डोगे, इन्हें सक्सीड किया है। अब जज नवाब सलाम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये लेबनान से हैं, पहले लेबनान के। एंड सेकेंड नंबर के पर्सन है अरब कंट्री से, जिन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 सालों के लिए। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इनकी कंट्री याद रखेंगे कि ये लेबनान से बिलोंग करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फॉर्मेशन 1945 में हुआ था अंडर द यूएन चार्टर। एंड फ्रेंच एंड इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट नाम आता है गीता बत्रा का। ठीक है, गीता बत्रा, हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट टू द वर्ल्ड बैंक जीईएफ। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो कि वर्ल्ड बैंक की एक इंडिपेंडेंट कह सकते हो कि एक नया इनिशिएटिव है, और इसके लिए डायरेक्टर किसे बनाया गया है, गीता बत्रा को बनाया गया है, जो कि पहली वीमेन है किसी डेवलपिंग कंट्री की, और एक इंडियन इकोनॉमिस्ट आपको देखने को मिलेंगे गीता बत्रा। क्लियर है? अगला नाम आता है मरियम, मरियम नवाज का नाम है, बिकम द पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, मरियम नवाज बनी है। मरियम नवाज पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से बिलोंग करती हैं, और मरियम नवाज को पंजाब प्रोविंस में,
पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बनाया गया है और ये पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगी। और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की ये बेटी आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट, शहबाज शरीफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला नाम आता है आसिफ अली जरदारी। दिस इज इंपॉर्टेंट नेम क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारी पड़ोसी देश है। तो आसिफ अली जरदारी ये पाकिस्तान के 14th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। तो पाकिस्तान के 14वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? आसिफ अली जरदारी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट न्यूज हमने सारी देख ली। चलिए अब बात करते हैं मुस्तफा के बारे में। अभी आपको पता है इजराइल और हमास में जो वॉर चल रही है, उसके चलते यहाँ पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट भी था और उसी बीच में यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं पैलेस्तीन के, जिनका नाम है मुस्तफा। तो मुस्तफा जो है वो पैलेस्तीन के या फिलीपींस कह सकते हो आप, सॉरी पैलेस्तीन जो है उसके नए प्राइम मिनिस्टर बने मुस्तफा। अब बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में। और ये रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को वापस से जीत गए हैं और 5th टर्म के लिए 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन। और पहली बार इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को 2000 में जीता था। रशिया की करेंसी क्या है? तो रूबल करेंसी है। कैपिटल मॉस्को आपको देखने को मिल जाएगी। अगला नाम आता है कमल किशोर जी का। ये कमल किशोर जी हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या बनाया गया है? तो कमल किशोर जी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, हमारे देश में एक बॉडी काम करती है जिसका नाम क्या है? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड रहे हैं सिंस 2015। 2015 से इस बॉडी के हेड आपको देखने को मिल जाएंगे मिस्टर कमल किशोर। ठीक, और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट अथॉरिटी के नए सेक्रेटरी जनरल एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं? कमल किशोर बने हैं। और ये अपॉइंटमेंट किसने की है? एंटिनो गुटरेस ने ये अपॉइंटमेंट की है। ओके है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट नाम आता है साइमन हैरिस का। साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, केवल 37 ईयर्स के हैं एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, जिनका नाम है साइमन हैरिस। ठीक है, नेक्स्ट लुइस मॉन्टेग्रो। लुइस मॉन्टेग्रो, इन्हें पोर्चुगल का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, पोर्चुगल या पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? लुइस मॉन्टेग्रो बने हैं, जो कि डेमोक्रेटिक अलायंस से बिलोंग करते हैं। अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है, ये नाम आपने कई बार पहले भी सुना होगा। ये इजिप्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं और 2030 तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 इयर्स का होता है, वैसे ही इजिप्ट में प्रेसिडेंट का टेन्योर 6 ईयर के लिए होता है। तो 6 सालों के लिए तीसरी बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अब्दुल फतह अल सीसी आपको देखने को मिलेंगे। 2014 में ये पहली बार इजिप्ट के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट बात करेंगे राकेश मोहन का। राकेश मोहन अपॉइंटेड टू द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमी एडवाइजरी पैनल। तो यहाँ पे फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई राकेश मोहन, इन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इकोनॉमी एडवाइजरी पैनल में सिलेक्ट किया गया है। एंड वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा आपको वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीबीडी। सीबीडी क्या होता है? सीबीडी का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। सीबीडी में सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा एस्ट्रिड शोमेकर को बनाया गया है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटिनो गुटरेस ने रिसेंटली एस्ट्रिड शोमेकर, जो कि जर्मनी से हैं, इन्हें एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया है। कहां पर? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। और ये पहली पर्सन है फ्रॉम द जर्मनी जो कि इस पोजीशन पे पहुंची हैं। एंड ओवरऑल ये 8th नंबर की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी आपको देखने को मिल जाएंगी। जब यहाँ पे अर्थ समिट हुआ था 1992 के रियो द जेनेरियो के अर्थ समिट के बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के न्यू प्रेसिडेंट एंड 6th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी आपको स्लोवाकिया के 6 नंबर के प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, आप देख सकते हैं, जो कि पोलैंड के साथ, यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, स्लोवाकिया की करेंसी यूरो है एंड ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है सिंस 2004। इसकी कैपिटल आपको ब्रेस्टिलावा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डन।
अगला नाम आता है इंडिया जगजीत पवादिया। ठीक है, इंडिया के हैं जगजीत पवादिया, री-इलेक्ट एज अ actually re-elected as a for a third term for the 5 year from the March 25 to 2030 to International Narcotic Control Bureau. सो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जिसका फॉर्मेशन 1968 में हुआ था, जो कि मॉनिटर करती है इलीगल एक्टिविटी को, ड्रग कंट्रोल करने का काम करती है, जिसमें 13 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में 5 सालों के लिए एज अ मेंबर किसे अपॉइंट किया है, रीइलेक्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा जगजीत पवादिया को किया गया है 2025 से लेकर 2030 के बीच में। ठीक है। यूके फर्स्ट वीमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। जैसे कि हम अपने एम्बेसडर्स को दूसरे देशों में भेजते हैं, वैसे दूसरे कंट्री के जो भी कमिश्नर्स हैं, एनबॉयज हैं या एम्बेसडर्स हैं, वो भारत में आते हैं। तो यूके की पहली वीमेन हाई कमिश्नर जिन्हें इंडिया में अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है लिंडी कैमरून। क्या नाम है इनका? लिंडी कैमरॉन इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक। नेक्स्ट नाम, इसको अगेन मैं वीवीआईपी नाम देना चाहती हूँ, 5 स्टार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वी नो दैट कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलियाना जॉर्जीवा हैं, और वापस से इनको इलेक्ट किया गया है नेक्स्ट 5 ईयर टर्म के लिए। मतलब 1 अक्टूबर से इनका नया टर्म भी स्टार्ट हो गया है, 5 सालों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर की गई है। अब ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये बुल्गारिया से बिलोंग करती है, और पहली बार इन्हें 2019 में 2019 में आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। ठीक है, किस कंट्री से है? आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। आपको इनकी कंट्री याद रखनी है। नेक्स्ट अगेन, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंगापुर के साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशन है, राइट? तो यहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया का भी ऑफिस हम कहाँ पर ओपन कर रहे हैं? सिंगापुर में ओपन कर रहे हैं, करेक्ट है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको 3 स्टार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के कौन बन गए हैं? लॉरेंस बोंग बन गए हैं। लॉरेंस बोंग, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के, अब इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है सिंगापुर का, और इन्होंने ली हुसैन लूंग को सक्सीड किया है, जो कि 2004 से सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है। सिंगापुर की जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है, मतलब एक ही हाउस है, जिसमें आपको 94 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, और जो पार्लियामेंट का टर्म होता है वो 5 सालों के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। डन। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, अभी और भी नाम है। लेकिन अगर आप आज की क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करना। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना, वहां से पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, उसमें आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक फ्री नोट्स करके सेक्शन है, जहां पर डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड होती हैं। फिर आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा आपका कोर्स सेक्शन, तो जिसमें एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया है, हमारी हिस्ट्री का कोर्स, तो आपको हिस्ट्री का कोर्स पे मिल जाएगा। फिर एक आता है मैगजीन सेक्शन, तो मैगजीन सेक्शन में आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गया। इसके अलावा ये जो जनवरी मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक की जो मैगजीन है, जिसमें ये 12 टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, इसकी मैगजीन भी अवेलेबल है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड में आपके लिए इस मैगजीन को रेडी किया गया है, जिससे प्रिंट आउट करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके है। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो एक बार आप लिंक को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आ रहे हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक बटन पे क्लिक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सबसे पहला काम, एक काम करो, लाइक बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है? ओके है जी। चलिए, अगला नाम आता है गीता सवरवाल का। गीता सवरवाल अपॉइंटेड एज यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में अगर हम बात करें, तो 2030 का टारगेट है कि हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए जाते हैं कि जो कि अलग अलग देशों के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने गीता सब्रवाल को इंडोनेशिया में यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे पनामा के बारे में। तो पनामा, पनामा आपको एक सेंट्रल अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कंट्री देखने को मिल जाएगी। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पनामा कैनल। ठीक है। पनामा जो है, पनामा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। लगभग 82 किलोमीटर आपको ये कैनाल देखने को मिल जाएगी, जो कि ह्यूमन मेड है। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है, एंड बालबोआ यहाँ पर आपको करेंसी देखने को मिल जाएगी। क्लियर। एंड पनामा के 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जोस
राउल मुलेनो, ठीक है, जोस राउल मुलेनो आपको देखने को मिल जाएंगे पनामा के नए प्रेसिडेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। नाउ बात करते हैं ताइवान के बारे में, ठीक है। ताइवान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर जिनका नाम है लाई चेंगते को ताइवान का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ताइवान एक आइलैंड नेशन है और चाइना कहता है कि ताइवान उसका पार्ट है। सिंस 1949 ये इंडिपेंडेंट है एंड ताइवान के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो लाई चिंगते बने हैं जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, अगला नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोग जानते हैं अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के फाउंडर कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के जो फाउंडर है उनका नाम है क्लॉस श्वब, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव रोल से इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जिनका नाम है क्लॉस श्वब, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, मतलब एक तरीके से पीछे हट गए हैं, अब नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। लेकिन ये चेयरमैन रहेंगे, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ठीक है, डन। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की जो मीटिंग है वो जनवरी में हुई थी जिसकी थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लिथुआनिया। अब यहाँ पे लातविया, लिथुआनिया ये सभी आपको बाल्टिक कंट्री देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये बाल्टिक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट आपको गीतानास नौसेदा देखने को मिल जाएंगे फॉर अनदर टर्म। यहाँ पे टर्म कितने सालों का होगा? 5 सालों के लिए होगा, ठीक है। यूरो यहाँ पे करेंसी देखने को मिल जाएगी और विल्नियस यहाँ पर कैपिटल देखने को मिलेगी लिथुआनिया की। नेक्स्ट बात करेंगे बोआ, WOAH, इसका मतलब है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की नई डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो नई डायरेक्टर जनरल बनी है इमेन्युअल इम्यूनियल सोबरियन, ठीक है। ये आपको न्यू डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेंगी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए 5 years के लिए 24 से लेकर 29, और ये 8 नंबर की डायरेक्टर जनरल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। 1924 में फॉर्मेशन किया गया था। नाउ बात करते हैं अगली कंट्री जिसका नाम है आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड ने रिसेंटली हाला थॉमस दोथियोर जो कि एक फीमेल बिजनेस लेडी हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया है और ये 7th प्रेसिडेंट बन चुकी हैं आइसलैंड की और 2nd वीमेन आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका एक 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा याद रखने वाला है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हर साल एक मीटिंग होती है और अभी रिसेंटली आपको पता है 79th नंबर की UNGA की मीटिंग हुई, क्लियर है। तो यहाँ पे जो मीटिंग होती है उसके एक हेड होते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिलेमॉन यंग जो कि कैमरून से हैं, इन्हें इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली सेशन। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सेशन हुए हैं उसके प्रेसिडेंट कौन थे? 79 सेशन के प्रेसिडेंट आपको फॉर्मर कैमोरियन प्राइम मिनिस्टर फिलिमॉन यंग देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने डेनिस फ्रांसिस को सक्सीड किया था। डेनिस फ्रांसिस 78 नंबर की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलेमॉन यंग आपको कैमरून से देखने को मिलेंगे और 13 नंबर के पर्सन है जो कि किसी अफ्रीकन कंट्री से हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हेड कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 79 नंबर का सेशन हुआ था इसकी थीम क्या थी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको थीम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगला नाम आता है सिरिल रामपोसा का और ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको अभी मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि जो 19th नंबर की G20 की मीटिंग हुई थी उसका होस्ट कंट्री कौन सा था? तो होस्ट कंट्री थी ब्राजील, ठीक है। ब्राजील ने यहाँ पर G20 की मीटिंग को होस्ट किया था। अब यहाँ पे जो 20th नंबर की G20 की मीटिंग होगी कब होगी? 2025 में होगी और इसका होस्ट कौन है? इसका होस्ट आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और रिसेंटली यहाँ पे प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका को दी है। किसे दी है? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आपको सिरिल रामपोसा देखने को मिल जाएंगे, क्लियर है। फॉर द 5 year टर्म के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम अगेन, ठीक है, ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा नाटो के बारे में या नेटो के बारे में। काफी समय से न्यूज में है, ये अपना एक कमांडिंग बेस भी बनाने जा रहे हैं फिनलैंड में, हमने करंट अफेयर्स में डिस्कशन भी किया था, राइट, ठीक है। और जो अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही रिस्पॉन्सिबल आपको नेटो तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो मार्क रूट को नया सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का और
इन्होंने जेंस स्टोल्टेनबर्ग को सक्सीड करने का काम किया है। मार्क रूट किस कंट्री से है, तो ये नीदरलैंड से आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 31st नंबर का नेटो का मेंबर आपको फिनलैंड देखने को मिल जाएगा। एंड रिसेंटली 32 नंबर का नेटो का मेंबर कौन बन चुका है, स्वीडन आपको मेंबर देखने को मिलेगा। ओके है जी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर किया था और रिसेंटली 10th नंबर की मेंबर कंट्री कौन सी बन गई है, 10th नंबर की मेंबर कंट्री कौन सी बन गई है जिसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक में 69th नंबर की मेंबर कंट्री कौन बन गई है, 69th नंबर की मेंबर कंट्री एशियन डेवलपमेंट बैंक में कौन बन गई है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, सही आंसर भी कमेंट में मिल जाएगा। नहीं तो अगला जो हमारा पार्ट आएगा, जो हम लास्ट 10 मंथ की न्यूज को कवर करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज, उनमें भी इस क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के लिए जो नए गुडविल एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है थियो जेम्स। थियो जेम्स एक ब्रिटिश एक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के फाउंडर या फिर उसके जो सीईओ या हेड है वो कौन है, आंसर हो जाएगा फिलिपो ग्रैंडी है। हेडक्वार्टर जेनेवा में 1950 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, यूरोपियन काउंसिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जैसे कि डे टू डे की जो मीटिंग्स होनी है, कार्रवाई होनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है। तो वैसे ही हर एक संस्था में उसकी एक काउंसिल भी होती है जो कि डिसीजन मेकिंग करने का काम करती है। तो यूरोपियन यूनियन में आपको एक यूरोपियन काउंसिल देखने को मिलेगी। एंड यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है एंटिनो कोस्टा। एंटिनो कोस्टा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पोर्चुगल के, और इनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, क्लियर है। और इन्होंने चार्ल्स माइकल ऑफ बेल्जियम को सक्सीड करने का काम किया है। तो आपको याद रखना है यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, एंटिनो कोस्टा बने हैं। किस कंट्री से है, पोर्चुगल से है। किसको रिप्लेस किया है, चार्ल्स माइकल को किया है। और चार्ल्स माइकल किस कंट्री से थे, तो बेल्जियम से थे, ठीक है। डन इतनी चीजें। अगर हम यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो इनका टेन्योर 2.5 इयर्स के लिए होता है और ये 2 बार अपॉइंट हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जो इनका टेन्योर है वो 5 सालों के लिए हो सकता है, ठीक है। इतनी चीजें। नेक्स्ट, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब इन्होंने इतने समय तक रूल किया है तो इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। यूके, यूनाइटेड किंगडम के 58 नंबर के प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड किंगडम के 58 नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, आंसर हो जाएगा कियर स्टारमर। और इन्होंने ऋषि सुनक को सक्सीड करने का काम किया है। किसे सक्सीड किया है, ऋषि सुनक को रिप्लेस करने का काम किया है कियार स्टारमर ने, जो कि यूके के 58 नंबर के प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यूके की करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग आपको करेंसी देखने को मिल जाएगी। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नदर आयरलैंड शामिल होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर डच प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ये वही है डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले डच, ठीक है। तो डिक स्कूप जो कि एक स्पाई रह चुके हैं, डिक स्कूप जो कि फॉर्मर हेड रह चुके हैं डच इंटेलिजेंस एजेंसी का, ठीक है। इन्हें नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है नीदरलैंड का। तो नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, डिक स्कूप बने हैं, ओके है जी। नेक्स्ट बात करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट नेम अगेन, 5 स्टार क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के लिए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, रीजन इज दैट कि ईरान काफी ज्यादा अभी न्यूज में रहता है। ईरान और इसराइल की जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रही हैं आपको, और कुछ समय पहले ईरान के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनकी चॉपर क्रैश में डेथ भी हो जाती है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मसूद पेजिस्कियन, इनका नाम क्या है, मसूद पेजिस्कियन है। और इन्हें नया प्रेसिडेंट बनाया गया है ईरान का। ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, मसूद पेजिस्कियन बन गए हैं, ठीक है। और इब्राहिम रईसी जो कि फॉर्मर या एक्स प्रेसिडेंट थे ईरान के, इनकी चॉपर क्रैश में, मतलब चॉपर क्रैश हो गया था तो उसकी उनकी डेथ हो गई है। ईरान की करेंसी क्या है, रियाल है। एंड तेहरान आपको कैपिटल देखने को मिलेगी और इनका टेन्योर 4 इयर्स के लिए होगा, 4 सालों के लिए होगा, ठीक है। चलिए अगला नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं
और इसको भी मैं देती हूँ 7 स्टार क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिसा दे एंडा, ठीक है, एलिसा दे एंडा मेदोर्जो, और इन्हें एफएटीएफ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं मैक्सिको से। ओके, तो मैक्सिको की है एलिसा दे एंडा, और इनको रिसेंटली एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इनका टेन्योर 2024 से लेकर 2026 तक के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इन्होंने टी राजा कुमार को रिप्लेस किया है, और टी राजा कुमार आपको सिंगापुर से देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं अबाउट द एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ का फॉर्मेशन 1989 में हुआ था, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली सेबी के एग्जाम में इसके हेडक्वार्टर को पूछा गया था। 40 मेंबर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें डन। नेक्स्ट, अगला नाम आता है रवांडा के प्रेसिडेंट। रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री आपको देखने को मिलेगी, जिसकी कैपिटल किगाली है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन ऑफ द डे थर्ड, किगाली एग्रीमेंट, किगाली समझौता किस चीज से एसोसिएटेड है? मतलब मीथेन गैस से है, ओजोन गैस से है, सीएफसी से है, या फिर आपकी ग्रीन हाउस गैसेस से है, या अदर? तो किससे रिलेटेड आपको किगाली एग्रीमेंट देखने को मिलेगा? एंड रवांडा फ्रैंक यहाँ पे करेंसी है। और रवांडा के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? फोर्थ टर्म के लिए, मतलब चौथी बार यहाँ पे रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं पॉल कैगमे। ठीक है, पॉल कैगमे आपको देखने को मिल जाएंगे रवांडा के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, अगला नाम भी इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट के बारे में। पहले हमने यूरोपियन काउंसिल पे बात की थी, अब हम यहाँ पे यूरोपियन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली जर्मन पॉलिटिशियन उर्सुला वॉन डर लियन को यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट बनाया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। ठीक है, इनका टेन्योर 2024 से लेकर 2029 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है दीपा मलिक। दीपा मलिक आप सभी को पता है कि इनका रिलेशन जिम्नास्ट से आपको देखने को मिलेगा, और ये पहली वीमेन पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट आपको हमारे देश की देखने को मिलेंगी, दीपा मलिक। ठीक है, अब रिसेंटली न्यूज में क्यों है? एशियन पैरा ओलंपिक कमिटी ने रिसेंटली दीपा मलिक को साउथ एशिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव हायर किया है। तो साउथ एशिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे दीपा मलिक बनी है। एशिया पैरा ओलंपिक कमिटी का फॉर्मेशन 2002 में हुआ था, दुबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगली कंट्री देखेंगे हम, वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला जो कि अपने ओपेक का मेंबर भी है, वन ऑफ द मेंबर, और अपने ऑयल सोर्सेस के लिए जाना जाता है। तो वेनेजुला के निकोलस मेडोरो, ठीक है, निकोलस मेडोरो को प्रेसिडेंट बनाया गया, और ये तीसरी बार वेनेजुला के प्रेसिडेंट बने हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, एंड कैराकस यहाँ पर कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट में एसीसी कहते हैं। और लंबे समय से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसीसी के प्रेसिडेंट आपको जय शाह देखने को मिल रहे थे, और इनके टेन्योर को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड भी किया गया था। लेकिन अब यहाँ पे नए प्रेसिडेंट बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट कौन होंगे? मोहसिन नकवी होंगे। क्या नाम है इनका? मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे। जैसे कि बीसीसीआई के आपको सेक्रेटरी मिलते हैं ना जय शाह, वैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे मोहसिन नकवी, और इन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगर हम एशिया कप के बारे में बात करें तो 2025 में एशिया कप को इंडिया होस्ट करेगा, और वो भी आप देखोगे T20 फॉर्मेट में। वहीं 2027 एशिया कप 2027 कहां पर होगा? बांग्लादेश में होगा, लेकिन ये ओडीआई फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बोइंग। तो बोइंग कंपनी, आपको पता है कि ये अपना वेयर हाउस यूपी में बना रहे हैं, राइट? तो बोइंग ने रिसेंटली अपना नया सीईओ अपॉइंट किया है, जिनका नाम है कैली ऑटबर्ग। दिस इज इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है, कैली ऑटबर्ग आपको देखने को मिलेंगे नए प्रेसिडेंट एंड सीईओ किस कंपनी के? बोइंग के। बोइंग का फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो बोइंग के फाउंडर कौन है? विलियम ई बोइंग है, एंड यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे डीबीएस बैंक। सो डीबीएस बैंक के सीईओ, जिनका नाम क्या है? पीयूष गुप्ता, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, मतलब अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है,
और इनका टेन्योर जो है वो 2025 में खत्म होने वाला है। तो पीयूष गुप्ता एक इंडियन ओरिजिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिंगापुर लार्जेस्ट बैंक डीबीएस ग्रुप के आपको यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेंगे, लेकिन उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और इनको सक्सीड कौन करेगा? तान चूशान इनको सक्सीड करने वाले हैं। डीबीएस बैंक का फॉर्मेशन 1968 में हुआ था सिंगापुर में। चेयरमैन का नाम पीटर शिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर जेनेट यंग के बारे में। जेनेट यंग जो है एक फिल्म प्रोड्यूसर है और इन्हें तीसरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस का। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस की नई या वापस से प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो जेनेट यंग आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका फॉर्मेशन 1927 में लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था। ठीक है, अब ये नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है जब से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पॉलिटिकल अनरेस्ट इन बांग्लादेश। तो यहाँ पर एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की इंतरिम गवर्नमेंट के हेड कौन है? मोहम्मद यूनिस है। मोहम्मद यूनिस को 2006 में नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी। ठीक है, फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक आपको देखने को मिलेंगे। 1983 में बांग्लादेश में इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, इन्हें बैंकर टू द पुअर भी कहा जाता है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट नाम आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं अगेन हम यहाँ पे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, हम सभी को पता है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? एमेनुअल मैक्रोन है। और रिसेंटली इन्होंने माइकल बर्नियर, ठीक है, या फिर मिशेल बर्नियर बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है, मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। और इन्होंने गैब्रियल अटल, जो कि फ्रांस के यंगेस्ट एंड गे आप कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर थे, इनको सक्सीड करने का काम किया है। ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में भी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को भी सिलेक्ट किया गया है। तो श्रीलंका की 16th नंबर की प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका की 16th नंबर की प्राइम मिनिस्टर और ओवरऑल 3rd नंबर की फीमेल प्राइम मिनिस्टर। 3rd नंबर की फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुकी हैं? तो आंसर हो जाएगा हरिनी अमरसुईया। ठीक है, हरिनी अमरसुईया आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको देखने को मिलेंगी नेशनल पीपल्स पावर अलायंस की। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उनका नाम है अनुरा कुमारा दिशनायके। ये 3rd नंबर की फीमेल प्राइम मिनिस्टर आपको मिलेंगी श्रीलंका की। इसके पहले श्रीलंका में जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं उनका नाम है श्री माबो भंडारनायके एंड चंद्रिका कुमार तुंगा। अब यहाँ पे जो श्री माबो भंडारनायके हैं, ये श्रीलंका की नहीं, पूरे वर्ल्ड की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगी, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। लास्ट में हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज और उसके बाद आज के सेशन को हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। चलिए, एक कंट्री है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, जहाँ पे थोड़ा सा डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल आपको देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं चाड के बारे में, जो कि सहारा डेजर्ट की एक कंट्री है। ठीक है, चाड में जो मिलिट्री डिक्टेटर है जिनका नाम है इड्रिस डेबी, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए, और 6 सालों तक, 6 ईयर तक ये आपको चाड के नए प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, उन्होंने रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किए हैं। और रशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मिखाइल मिखाइल मिचस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये कंट्री इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, पहले इंपॉर्टेंट नहीं थी, अभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि डोमिनिकन रिपब्लिक का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। तो यहाँ पर हमें इस कंट्री के प्रेसिडेंट तो पता होने ही चाहिए। तो लुइस अबेनेंदर, ये आपको यहाँ पे कंट्री के प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में, जहाँ पे कॉन्गो रिवर आपको देखने को मिलेगी। और ये वही कॉन्गो रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार कट करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्गो की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है? आंसर हो जाएगा जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये आपको देखने को मिलेंगी। फिर मलेशिया के 17th नंबर के किंग कौन बने हैं? तो मलेशिया के 17th नंबर के किंग आपको सुल्तान इब्राहिम ऑफ जौहर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर एल सेल्वाडोर यहाँ पे अगेन आपको एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री देखने को मिलेगी। और एल सेल्वाडोर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नायब बुकेले बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा उल्जास बेक्तनोब। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं फिनलैंड के, और फिनलैंड के प्रेसिडेंट है
जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे फिनलैंड के, उनको अब प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब आपको फिनलैंड के प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। और लास्ट नाम है निखिल जोशी का। निखिल जोशी को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया। तो बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा निखिल जोशी। क्लियर है? तो ये थे हमारे सभी के सभी लास्ट 10 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे, चीजें आपको याद हो जाएंगी। बहुत सारी अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टिव जो कंट्री न्यूज में है, बार बार न्यूज में आ रही हैं, या इंडिया से कोई रिलेशन रहा है, तो उन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। जिन क्वेश्चन को मैंने मार्किंग की है कि 3 स्टार है, 5 स्टार है या 7 स्टार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको जरूर से याद रखिएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड पीजीएफ के लिए आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना, और तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। जाते जाते लिंक को शेयर भी करेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।